तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है सीरियल में। यहाँ पे भंवर पटेल ने चली नई चाल ईशान के लिए, मगर ईशान भंवर पटेल को पता नहीं था कि सभी भी उनका साथ देने वाली है। और भंवर पटेल ने ईशान को लेके पहुंच जाते हैं जेल तले। यहाँ पे देखिए सभी आ जाती हैं और राज साहब दिन में ऋषि सारे साथ, और ऋषि कहने लगे हैं भंवर पटेल से कि लीजिए मैंने एक पेपर बनवा लाया और ईशान की यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भंवर पटेल कहने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब देखते हैं भंवर पटेल पे तो कहने लगते हैं ज़रूर कोई बड़े वकील से मिलके बनवाया होगा जो जज और सबको जानता होगा। मगर यहाँ पे वह कहने लगती है सभी की ज़रूरत नहीं है बड़े वकील की, क्योंकि मैं खुद गवाही दी हूँ कि ईशान सर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईशान सर पूरी रात तो मेरे साथ ही रहे हैं, फिर वहाँ वापस स्कूल गए ही नहीं है। वो जो बोल रही थी लड़की वो सब झूठ है। तो यहाँ पे भंवर पटेल सभी से कहने लगते हैं। इधर देखिए क्या कहती हैं जिनमें दादाती सभी फ़ोन करती हैं यहाँ पे नहीं इवेंट में, लेकिन राज साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। इधर देखिए सभी भी बहुत खुश होती हैं, मगर यहाँ पे देखिए जिनमें दादा सुन के ये बात बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जब पता चलने वाला है रीवा को कि ईशान ने पूरी रात गुजारी सभी के साथ, तो उस पर क्या बीतने वाली है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने वाले हैं। तले देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे राज साहब ने बोले कि हम सभी की मदद ले लेंगे, मगर सिर्फ ईशान को छुड़ाने के लिए। मगर वो हमें क्या करना चाहती, मेरे ईशान के साथ पीछे ही पड़ी है। वो पहले फंसाती है फिर महान बनने की कोशिश करती है, मगर जिनमें दादा बात मान जाते हैं, कहने लगते हैं मुझे ईशान छुड़ाने के लिए मुझे करना ही चाहिए, चाहे सभी हो चाहे कोई, उसकी मदद लेना ही पड़ेगा। तो राज साहब कहने लगते हैं ठीक है ईशान के लिए हम सभी की मदद ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी कहने लगती है कि हम मदद कर सकते हैं ईशान सर को छुड़ाने में, क्योंकि ईशान सर वहाँ कॉलेज गए ही नहीं, क्योंकि पूरी रात तो मेरे पास ही रहे। लेकिन जो सुमन ने आरोप लगा वो सारा आरोप झूठा है। तो यहाँ पे देखिए जब सभी पहुंचती है थाने में, तो यहाँ पे देखिए भंवर पटेल देख के सभी को बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं सभी जी आप यहाँ इस पर क्या काम था, आप बैठिए। तो सभी कहने लगती है मुझे कोई काम नहीं, मैं तो इस यहाँ पे ईशान सर को छुड़ाने आई हूँ। तो यहाँ पे कहते रहते हैं भंवर पटेल कि सभी ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पता नहीं है कि ईशान सर ने किया ही क्या है। तो सभी कहने लगती ईशान सर ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि ईशान सर पूरी रात मेरे साथ रहे तो फिर वहाँ गए ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मगर भंवर पटेल मानने को तैयार ही नहीं होता, कहने लगता है क्या सबूत है। तो सभी कहती है मैं खुद एक गवाह हूँ, ये इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। तो भंवर पटेल कहने लगता है सभी आप जानती नहीं इतना बड़ा झूठ बोलने के कारण आपको क्या क्या सहना पड़ेगा। मगर सभी कहती है मैं झूठ नहीं बोली, जो है वो सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी ईशान को छुड़ा लेती है, जिनमें बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आप हमेशा खुशी रहो। यहाँ पे देखिए सभी और ईशान को एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए सब ईशान सभी से कहता है इधर कि आप जहाँ पहली बार मिली हुई थी वहाँ हम मिलके फिर से शादी करने वाले हैं। तो सभी कहती है ठीक है हम अब जहाँ पे पहली बार मिले थे वहीं पे आएंगे और शादी करने। इधर देखिए रीवा मैम ने रक्का साहब से कर लेती हैं वादा कि हम हमेशा ईशान सर के साथ रहेंगे और उनकी पत्नी बन के। मगर क्या दोनों में हो पाएगा। यहाँ पे जब ईशान सर घर पहुँचते हैं रीवा के साथ, तो यहाँ पे देखिए राज साहब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं, मगर उनको समझ में नहीं आता है और घर में जाते हैं बहुत ही ज़्यादा राज साहब ने हंगामा मचा देते हैं और ईशान पे उठा देते हैं तमाचा। मगर यहाँ पे देखिए रीवा मैम आगे आ जाती हैं ईशान को बचाने के लिए और कहने लगती हैं सर अगर सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो और ईशान सर को ना मारो। तो यहाँ पे देखिए ईशान सर से कहने लगते हैं कि उस लड़की में क्या ऐसा है जो आप दोनों मिलके मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी है। ये सब कहने लगते हैं, मगर ईशान सर सभी का साथ ही दे रहे थे और कहने लगते हैं कि सभी ने मुझे नहीं बुलाया था बल्कि मैं खुद वहाँ गया था। ये सुन के अक्का साहब दूसरा तमाचा मारने जा रहे होते हैं, तभी रीवा मैम आ जाती हैं आगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं यहाँ पे। इधर देखिए सभी कर रही होती है तैयारी ईशान सर के साथ शादी करने के लिए। यहाँ पे ईशान सर भी झूठ बोल घर वालों से छुपा रहे होते हैं ये बात।
जब ये बात रीवा को पता चलने वाली है कि ईशान सभी से शादी करने वाले हैं तो क्या होगा, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के बाद छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। फिर इधर देखिए, ईशान सर सभी के पास फूल कर रहे होते हैं। यहाँ पे सभी ईशान से सोच रही होती है ईशान सर के बारे में, और आ जाती है अपने चाय की दुकान पे। तो ईशान के साथ सारी तस्वीरें याद कर रही होती हैं, पुरानी बातें, और यहाँ पे आ जाती हैं अपने चाय की दुकान पे। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा होता है, सारे बच्चे मचा रहे होते हैं। तो सभी कहने लगती है कि ये मेरे चाय की दुकान पे किसने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए एक हवलदार बोलता है कि वाह ईशान सर कहते से हैं, एक बीवी से इच्छा ना भरी तो दूसरी बीवी ले आए, और दूसरी नहीं तीसरी ढूंढने लगी, ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सभी बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती और कहने लगती कि आप सब यहाँ से जाइए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए शुक्ला जी कहने लगते हैं वो मेरी छोटी बहन है, मैं तो उसके साथ जो है उसको कुछ भी बोलेगा तो मैं से माना नहीं, सब कुछ करेंगे उसके साथ, तो ऐसा कीजिए। ये बात सुन के सारे बच्चे उधर चले जाते हैं। तो इधर देखिए बहुत ही ज़्यादा सभी जी से कहने लगते हैं शुक्ला जी कि आप चलिए खाना खा लीजिए, कुछ आराम कर लीजिए सभी जवान। तो सभी कहने लगती है कि दादा आप ऐसा ना कीजिए, मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है और हम अभी रुक के खाना खा लेंगे। मगर यहाँ पे देखिए शुक्ला दादा बात नहीं मानते हैं सभी की, और कहने लगते हैं सभी जवान जले आप नहीं खाओगी तले हम भी नहीं खाएंगे। ये बात कह के वहाँ से निकल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी से कहने लगती हैं चलिए, तो सभी कहती है चलिए दादा खा लो चल के। तो यहाँ पे इधर बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला होती है सीरियल में। फिर देखिए इधर ईशान सर के पास करने वाली होती हैं सभी फ़ोन, और यहाँ पे शांत और सभी की होने वाली होती है बात। यहाँ पे सुलेखा माँ बैठी होती हैं रीवा को लेके और कहने लगती हैं कि तुम मुझसे वादा कीजिए कि यहाँ पे आप हमेशा ईशान सर के साथ रहोगी और उनकी पत्नी बन के। तो यहाँ पे देखिए रीवा कहने लगती हैं कि मुझे ऐसा लगा रहता है डर कि ऐसा ना हो ईशान सर फिर से सभी के साथ कर लें शादी और मैं फिर वही वहाँ पे छोड़ रह जाएं वैसे ही, और हमें ऐसा। तो सुलेखा माँ कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो, मुझसे वादा कीजिए कि आप उनसे हमेशा पत्नी बन के रहोगी। तो यहाँ पे देखिए रीवा कर देती है वादा सुलेखा माँ से, मगर रीवा का वादा क्या पूरा होगा हम ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिए इधर राय साहब ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब रीवा को देखते हैं राय सुलेखा माँ से वादा करते हुए। मगर राय साहब को पता नहीं होता है कि शांत और सभी एक दूसरे से प्लान बना चुके हैं शादी करने के लिए। यहाँ पे देखिए शांत तैयार हो जाता है शादी के लिए, शेरवानी पहन लेता है और इधर सभी भी पहन लेती है लहंगा, और एक दूसरे से फ़ोन करके कहने लगती हैं शान कि हम जहाँ पहली बार मिले थे वहीं पे हम फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बात सुन के सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और जैसे ही वहाँ पहुँचती है फुल तैयारी हुई होती है। तो यहाँ पे देखिए पता नहीं उधर से कौन आ जाता है और सभी फ़ोन कर रही होती हैं। ईशान सर से कहती हैं सभी अभी मैं आ रही हूँ वहीं पे। तो ईशान कहता है ठीक है आप जल्दी यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे देखिए ईशान सर बुला रहे होते हैं सभी को, और यहाँ पे सभी चली जाती हैं पेपर देने, और पेपर देने के बाद वहाँ से आती हैं और फिर फ़ोन करती हैं ईशान सर के पास। तो ईशान सर से पूछती हैं सभी कि आप कहाँ हो। तो ईशान सर बताते हैं, फिर सभी वहीं पहुँच जाती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सभी पहुँचती है तैसे ही वहाँ पे बहुत ही बड़ा हंगामा मच जाता है और गोलियों की बरछार होने लगती है। और ईशान सर जब ये सब देखते हैं हंगामा तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो इधर देखिए ईशांत और सभी एक दूसरे से दौड़ते हुए आते हैं, मगर गले ही मिलने के लिए दौड़ते हैं उधर से, मगर गोलियों की बरसात हो रही होती है। और ईशान सर जैसे ही सभी को लगाते हैं गले दौड़ते हुए, उधर से सभी भी आती हैं और इधर पता नहीं कौन गोली चला देता है सभी के ऊपर। सभी और ईशान की क्या मौत हो जाएगी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने वाले हैं दोस्तों। तभी तक हमारे
चैनल पर बने ही रहें। तब के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा। फिर यहाँ पे देखिए इधर